नमस्कार पीडीआईएस क्वेश्चन नंबर 16 एटॉमिक रेडिएशन हजार्ड्स एंड एटॉमिक रेडिएशन हजार्ड पहले तो क्या होता है और फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो बात करनी है। ठीक है, जा सकते हैं। अब एटॉमिक रेडिएशन में हमें पता है कि 3 टाइप की रेज होती है, अल्फा बीटा। अल्फा एक अ, छोटी पेनिट्रेशन यानी मिनिमम पेनिट्रेशन करती है, जिसको पेपर या कॉटन अगर अपने क्लोथ्स भी पहने हैं तो रोक सकते हैं। बीटा रेडिएशन थोड़ा सा मीडियम पेनिट्रेशन, एल्यूमिनियम सीट भी अगर आपने बीच में रखी है तो रोक सकते हैं। गेमा रेडिएशन या जिसे एक्सरे भी कहा जाता है, एक्स रेडिएशन, तो उसे रोकने के लिए फिर आपको वाटर सील्डिंग की या कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे रेडिएशंस के टाइप है, इसको रोकने के लिए ही हैजार्ड्स बनाए गए हैं। यानी हैजार्ड्स क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स भी होंगे, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स भी होंगे, इंडस्ट्री हैजार्ड्स भी होंगे, एंड लास्ट में न्यूट्रॉन्स। हाँ, ये तो कहना भूल गया, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स सबसे ज्यादा डिफिकल्टी पैदा करते हैं, डीप पेनिट्रेशन करते हैं ये, और सबसे ज्यादा डेंजरस है। इससे कैंसर्स भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हजार्ड्स क्या है। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल हजार्ड ही है। बायोलॉजिकल हजार्ड शॉर्ट टर्म में स्किन बर्न होना, कैंसर होना, वॉमिटिंग आना, लाइकवाइज लॉन्ग टर्म में कैंसर होना, शॉर्ट टर्म में स्किन बर्न हो जाना। एट अ टाइम अगर आप एक्सपोजर में आएंगे रेडिएशन के तो स्किन बर्न हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी, एक्चुएट रेडिएटिंग सिकनेस आ जाएगी। लॉन्ग टर्म में कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस। जापान में अभी तक लोग जो न्यू एरा आ रहा है वो भी म्यूटेट होके आ रहा है, तो वो हो सकता है। देन एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, सोइल, वाटर, एयर, सारी चीजें कंटामिनेटेड हो जाएगी। तो हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, 1000 ऑफ ईयर्स के लिए वहां पर रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा ही होगा। एंड लास्ट में इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, जो चेर्नोबिल हमने देखा था या फुकुशिमा 2011 में, ये इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स के एग्जांपल है। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? करने के लिए पहले तो टाइम, डिस्टेंस एंड सील्डिंग। टाइम कम रखो, मिनिमम अगर कहीं पर एक्सपोजर है तो वहां पर कम देर तक ठहरो, मिनिमम एक्सपोजर टाइम। डिस्टेंस, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स। एंड सील्ड, यूज ऑफ लीड एप्रॉन्स, थिक कंक्रीट वॉल्स। फिर आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनो, ये तो जनरल गाइडलाइंस के अंदर ही आती है। इसमें लीड एप्रॉन्स आते हैं, तो लीड एप्रॉन्स पहनना जरूरी है। और डोजीमीटर, जो रेडिएशन को मेजर करता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, तो रिमोट हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, रोबोट का यूज करो रेडियो एक्टिव फिल्टर्स को चेंज करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, रेडिएशन डोज लिमिट एज पर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, एंड ICRP की तरह से जो लिमिटेशंस दी गई है उसी के अंदर रेडिएशन डोज रखो। एंड लास्ट में रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ स्टोरेज इन सील्डिंग कंटेनर्स, सील्डेड कंटेनर्स, burial in deep geological responsibilities repositories, and controlled disposal as per Atomic Energy Act। Atomic Energy Act के हिसाब से कंट्रोल डिस्पोज करिए ताकि चीजें कंटामिनेट ना हो, सोइल कंटामिनेट ना हो, आसानी से उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। कंट्रोल मेजर में याद रखिएगा टाइम, डिस्टेंस एंड सील्डिंग। बाकी की गाइडलाइंस कॉमन ही है जिसको आपको लिख सकते हैं।